1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमको इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इर्रेशनल नंबर है क्या। यही चीज हमको प्रूफ करनी है कि √5 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये पूछ रहा है कि प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल। ये प्रूफ करना है कि √5 इर्रेशनल है क्या। अब सबसे पहली चीज तो ये कि हमको पता है कि √5 इर्रेशनल है, लेकिन प्रूफ करना है। और प्रूफ करने का बहुत ही इसका इजी वे ये है कि हमको पहले इसको रेशनल मानना पड़ेगा। ठीक है, हमको पहले इसको क्या मानना पड़ेगा, रेशनल। तो स्टार्टिंग ही हम हमारे आंसर की इससे करेंगे कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। अब कॉन्ट्रेरी का मतलब ये होता है कि हम गलत चीज को सही कर रहे हैं। ये हमको पता है कि जो हम यहाँ पे अभी एज्यूम करेंगे वो गलत है, ठीक है, लेकिन हम उसको सही कर रहे हैं। तो √5 इज इर्रेशनल, जबकि हम क्या लिख रहे हैं कि √5 इज रेशनल। ये हमने इसको सही को गलत बनाया है। कॉन्ट्रेरी ये है कि हमने यहाँ पे सही को गलत बनाया है। √5 इज रेशनल हमने गलत सोचा है। क्लियर है। अगर √5 रेशनल है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर √5 रेशनल इसका मतलब उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √5 इज इक्वल टू A/B। A/B का मतलब P/Q। ठीक है, कि हमने √5 को P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। ये इसके बराबर होगा, रेशनल नंबर है इसलिए। क्लियर है। वेयर जहां पे A और B क्या होंगे, वेयर A एंड B आर को प्राइम। A और B हमारे को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब वो दोनों कॉमन फैक्टर जो है ना, जो दोनों प्राइम नंबर है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड को प्राइम। उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, 1 से ही वो दोनों डिवाइड होने चाहिए, खुद से भी डिवाइड नहीं हो सकते वो। ठीक है, तो आगे देखिए, हमने ये सोचा है कि √5, हमने ये एज्यूम किया है कि √5 एक रेशनल है, और यहाँ पे इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया जहां A और B हमारे को प्राइम है। क्लियर है। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज ये आ गई है यहाँ पे अपने इससे पहले, ठीक है, कि जो B है हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये √B √5 हो जाएगा, ये √5B इसको हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू A। क्लियर है। अब इसको आप क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड करते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, ये लीजिए, और यहाँ लिखना है हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड को क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। क्लियर है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 5B² इज इक्वल टू A²। 5B² इज इक्वल टू A² हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है। अब देखिए, इसका मतलब ये क्या है कि A² 5 से डिवाइड हो सकता है। A² यहाँ पे क्या है, 5 से डिवाइड हो सकता है, हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है, हो ही रहा है। तो हमने एक थ्योरम है 1.3 आपके चैप्टर के अंदर, वो ये बोलती है कि अगर A एक प्राइम नंबर है, तो अगर A² को वो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कि अगर A² जो है आपका वो 5 से डिविजिबल है, जो आपका A² है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो वो AB से भी डिविजिबल होगा, जो A है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम 1.3 है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको समझा है। ठीक है, कि अगर A² 5 से डिविजिबल है तो A भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे पहली इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज है कि A का कॉमन फैक्टर है 5, A मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अगर डिविजिबल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 5C, वेयर C इज सम इंटीजर। ये मैंने क्यों लिखा है कि अगर A 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो A अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पे, तो 5C, C कोई भी इंटीजर मान लो, 2 मान लेते हैं अपन, तो 5 × 10,
5 3 15, तो मतलब वो 5 जो यहाँ ये a है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, हमने इसको ये एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब a क्या है, a किसके इक्वल है, आप देखिए यहाँ पे जो a है आपका वो किसके इक्वल है, यहाँ पे a अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। सेम स्क्वायर करना है हमको, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमको इसको भी स्क्वायर करना है। ठीक है, अब a स्क्वायर किसके इक्वल है, जो ये a स्क्वायर है यहाँ ऑलरेडी किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के है, तो हम यहाँ पे 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर। हमने इसको भी स्क्वायर किया था, जब जाके हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर आपका ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे कि a स्क्वायर आपका 5b के स्क्वायर के इक्वल है, तो मैंने a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, और यहाँ मैं लिख दूंगा, ठीक है, कि a स्क्वायर बताने के लिए आप लोगों के लिए कि ये इक्वल था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। क्लियर है, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ देखिए आगे अब आप, तो ये देखिए 5 जाके 25 को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, और 5 अगर यहाँ आएगा b स्क्वायर के पास में, तो देखिए b स्क्वायर को 5 जो है डिवाइड करेगा। इसका मतलब b स्क्वायर को अगर हम थ्योरम 1.3 लगाते हैं हमारी ये वाली, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए b स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा। सेम चीज कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है 5, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका a था वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे b आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग यहाँ b भी आपका 5 से डिवाइड ही हो रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब बोथ a और b के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था कि a और b क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब जिनके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ओनली 1 होता है, तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, जो ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो हमने गलत चीज सोची है, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने गलत एज्यूम किया है, जो हमने गलत सोचा है, वो उसके कारण हमारी जो कॉन्ट्रडिक्ट हुई है यहाँ पे चीज, ये इसलिए उठी है क्योंकि हमने गलत सोचा ही गलत, तो सिंपल सी बात है उसका उल्टा आंसर भी गलत ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रूफ ही नहीं हो पाया। ठीक है, हमने जो सोचा था उस अकॉर्डिंग इसका आंसर आया ही नहीं। हमने सोचा था कि a और b को प्राइम है, तो यहाँ पे a और b के तो 5 फैक्टर आ रहा है, को प्राइम तो है ही नहीं, इसका मतलब हमने यहीं भी गलत सोच लिया, तो ये भी हमारा गलत होगा। अल्टीमेटली ये है कि हमारा रूट 5 एक इरेशनल है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए पढ़ते हैं। प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमको ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यही है कि हमको इसको क्या मानना है, एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। हमने गलत एज्यूम किया है, पहले से पता है हमको, लेकिन फिर भी हमको एज्यूम करना है 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, सो हम लोग इसके क्या ढूंढ लेंगे, वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b, जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0। हम ऐसे इंटीजर्स ढूंढेंगे a और b जिसमें b 0 के इक्वल नहीं होगा। इंटीजर है इसका मतलब रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो रेशनल नंबर है ये, तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल है,
हमने a अपन b इंटीजर्स ढूंढे हैं, क्योंकि हमको p अपन q की फॉर्म में लिखना होता है रेशनल नंबर, तो a और b p और q की फॉर्म में हमने लिख दी। 3 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो a अपॉन b माइनस 3। क्लियर है? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो a माइनस 3 भी लिख के नॉर्मली, या बाकी उसको एल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए 2 और √5 में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, √5 ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, इसका मतलब ये वहां जाके 1/2 की फॉर्म में आएगा, और अंदर हमने हमको सॉल्व किया ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह रहेगा। अब देखिए आप लोग, ठीक है, कि a और b क्या थे, a और b एक इंटीजर्स थे, इसका मतलब ये इंटीजर्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, इंटीजर्स में, मतलब रेशनल नंबर के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, सो 1/2 a माइनस b, a अपॉन b माइनस 3 विल बी इरेशनल। आ रही बात समझ में, क्यों बोल रहा हूं मैं इरेशनल? शुरुआत में आपको, सॉरी रेशनल, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स भी रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो अगर a और b इंटीजर्स है तो इनका आंसर इंटीजर में आएगा, और इंटीजर खुद क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, √5 विल ऑल्सो भी रेशनल। अगर 1/2 ब्रैकेट a अपॉन b माइनस 3 रेशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन हमको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, हमको ये पता है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूवन है कि √5 एक इरेशनल है, सो वी कैन से दैट, बहुत क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि √5 क्या होगा, आपका इरेशनल ही होगा, क्योंकि फैक्ट हमको बोलता है कि √5 एक इरेशनल है। लेकिन जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है इस अकॉर्डिंग तो हमको यही पता लग रहा है कि अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन फैक्ट क्या बोलता है, एक्चुअल में चीज क्या है कि √5 इरेशनल। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो पूरा गलत एज्यूम किया है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है यहाँ पे ये चीज, तो हम √5 को इरेशनल ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली इसी वे में सॉल्व हो चुका है जैसे हमने पहले किया था, बहुत इजी है, आप लोग कीजिएगा आपको आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसका फर्स्ट है पार्ट 1/√2, इनको भी इरेशनल ही प्रूफ करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन जो लिखते हैं इसकी कि लेट 1/√2 इज रेशनल, ये हम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अगर रेशनल है तो हमको क्या मिल जाएंगे, दो नंबर ऐसे मिल जाएंगे, वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b, ये आप एज इट इज लाइन लिख सकते हो। a एंड b इंटीजर्स हैं, इसका मतलब, और 1/√2 एक रेशनल है, हमने बताया यहाँ पे अभी, तो इसका मतलब ये a अपॉन b की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a अपॉन b मतलब p अपॉन q की फॉर्म में हमने इस नंबर को रेशनल नंबर बना दिया है। क्लियर है? अब अगर इसको हम इधर उधर लेके जाके नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो ये √2 इज इक्वल टू b अपॉन a बन जाएगा। कैसे, देखिए आप लोग यहाँ पे कि ये चला गया है b इधर, मल्टीप्लाई होने के लिए a इधर आ गया, √2 ऊपर चला गया, हमने इसको नॉर्मल रेशनलाइज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि नीचे वन लगा दिया तो रेशनलाइज हो जाएगा। अब देखिए b अपॉन a क्या है, b अपॉन a इज रेशनल। क्यों रेशनल है, क्योंकि a अपॉन b क्या है, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए b अपॉन a क्या हुआ, रेशनल। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा कि √2 भी रेशनल होगा, √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि b अपॉन a भी रेशनल है। लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, जो हम लाइन लिखते हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में वही लाइन लिखेंगे, द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, जो हमारा फैक्ट है, प्रूवन
उसको रेशनल प्रूफ कर सकते हो। इसका मतलब जो हमने सोचा है गलत सोचा है, लास्ट में लाइन लिख देंगे, वी कैन से दैट √2 इज इरेशनल, 1/√2 इज इरेशनल, क्योंकि हमको इस अकॉर्डिंग पता लग गया। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के। ये है क्वेश्चन 3 का सेकंड, 7√5, इसको भी इरेशनल बनना है हमको, तो नॉर्मल सी चीज है कि √7√5 इज रेशनल, हमने इसको मान लिया, सिंपल सी चीज। अगर मान लिया तो इसका मतलब ये होगा कि 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहां a एंड b आर इंटीजर्स। क्लियर है? सेम चीज रिपीट है, √7√5 अगर रेशनल है तो a/b p/q की फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। a/b का मतलब हो गया p/q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। बार बार आपको मैं ये चीज समझा रहा हूं ताकि आपकी ये चीज दिमाग में सेट हो जाए कि a/b हम क्यों लिख रहे हैं इस इक्वल टू के अंदर। क्लियर है? अब देखिए 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके क्या हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड मतलब 7b बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगर a और b इंटीजर है इसका मतलब इनका आंसर इंटीजर में आएगा, तो हम लिख देंगे कि a/7b इज इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि a और b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b भी इंटीजर्स हैं इसलिए ये इंटीजर्स में आंसर आएगा। सो a/7b is rational and also √5 is rational। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर क्यों है? क्योंकि a और b भी इंटीजर्स हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होगा इनका वो भी इंटीजर्स होगा। अगर इंटीजर इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी होगा, रेशनल नंबर है मतलब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके सामने वाला भी रेशनल। बट जो हम हमेशा लाइन लिखते हैं, इट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है, दैट √5 इज इरेशनल। बार बार हम लोग ये बताते हैं कि ये हमारे फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि 7√5 इज इरेशनल। क्लियर? ये फोर्थ क्वेश्चन है सेम टाइप का, एज इट इज हमको ये लाइन इसमें सेट करनी है समझ के। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसी चीज को फॉलो करते हुए। डू इट योरसेल्फ, आप लोग ट्राई कीजिए, ये आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। और कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम मेरे हैंडल्स और जो मेरे टेलीग्राम हैंडल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहां जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर आपको आगे इस चैप्टर में या किसी भी चीज में, तो आप मुझसे वहां पे डायरेक्टली कांटेक्ट में कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट